कि 31 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिवालय में 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी करके 14 लोगों को नियुक्तियां, 14 पदों की भर्ती। और अगर आप इन नामों पर जाएंगे तो इसमें से 5 नियुक्तियां तो विधानसभा अध्यक्ष महोदय के विधानसभा क्षेत्र की है, जिला चंबा। 5 ही नियुक्तियां हमीरपुर से है, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र। 2-3 नियुक्तियां विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय के विधान। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन नौकरियों को देने के लिए पारदर्शिता बरती गई? क्या योग्यता और आरक्षण विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चहेतों को नौकरियां दी गई? किसी के ड्राइवर के बेटे को दे दी गई, किसी के सोशल मीडिया इंचार्ज को दे दी गई नौकरी। इस तरह से जो नौकरियां दी गई, ये हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक। आपने जो 5 लाख सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और आरक्षण लागू करके देने की गारंटी दी थी, उसकी धज्जियां उड़ाने का ये जीता जागता उदाहरण। मैं मांग करता हूं कि इन नियुक्तियों की जांच होनी चाहिए, और जांच करने की भी मुझे लगता आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये नियुक्तियां अपने आप में ही जो नाम और पते हैं वो बता रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। इसलिए इन नियुक्तियों को रद्द करके पारदर्शिता के आधार पर ये पद भरे जाने चाहिए, जिसमें मेरिट आधार हो, आरक्षण लागू हो, ताकि बेरोजगारों में विश्वास पैदा हो सके। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से झूठ बोला, मुझे लगता है सारी सीमाएं लांघ दी। और आज तो मैं कहना चाहूंगा कि वो इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को भी पीछे छोड़ गए। झूठ बोलने में उनसे भी, हालांकि अभी तक झूठ बोलने में सबसे माहिर मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल थे, परंतु अब सुक्खू उनसे भी आगे पहुंच गए हैं। ऐसा मैं आज उनके पिछले कल दिए वक्तव्य के आधार पर कह सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती है कि वो या तो अपने दिए हुए आंकड़ों के सबूत दें, हमें बताएं 2 साल में क्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में इतनी धनराशि संचित हुई, अन्यथा वो इस बयान को वापस लें, क्योंकि इस बयान से जनता भ्रमित हुई है, मुख्यमंत्री पद के गरिमा को ठेस पहुंची है और हम विधायकों का अपमान इससे हुआ है। इसलिए मुख्यमंत्री जी या तो साबित करें या फिर इस वक्तव्य को वापस लें। यह भारतीय जनता पार्टी की मांग है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर पहुंच गया है। 30,000 करोड़ का कर्जा लेने के बावजूद पिछले 2 सालों में केंद्र से 26,300 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सहायता और अनुदान के रूप में मिली धनराशि के बावजूद, और पिछले 2 सालों में केंद्रीय करों में 18,600 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद आज हिमाचल प्रदेश का खजाना खाली। आज विभाग जो है ठेकेदारों को पेमेंट स्लिप देते हैं, परंतु ट्रेजरी में पैसा ना होने के कारण ठेकेदारों के खातों में पैसा नहीं आता। हालात इतने गंभीर हो गए कि हम विधायक लोग अपनी विधायक विकास निधि की सैंक्शन करते हैं,
छोटी छोटी सैंक्शन, किसी संपर्क सड़क को 2 लाख, किसी महिला मंडल भवन को 3 लाख, ऐसे 10-10, 15-15 लाख की सैंक्शन हम इंस्टॉलमेंट्स में करते हैं, परंतु वो सैंक्शन भी ट्रेजरी खाली होने के कारण जारी नहीं हुई। यहां तक कि हमारी ऐच्छिक निधि, जिसमें हम किसी गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए 10-15 हजार देते, बीमारी में ग्रस्त किसी गरीब आदमी को 15-20 हजार रुपये देते, वो डिस्क्रिशनरी ग्रांट का पैसा भी ट्रेजरी खाली होने के कारण जारी नहीं हो रहा, जिसके कारण प्रदेश में जो है आर्थिक स्थिति के कारण हालात बिगड़ रहे। केंद्र भरपूर सहायता कर रहा है। इस बार भी केंद्रीय करों में आर्थिक सहायता 11,207 करोड़ रुपए मिली। हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है, परंतु सरकार आर्थिक कुप्रबंधन के कारण, अपनी फजूल खर्ची के कारण हालात इतने बिगाड़ चुकी है कि आज कर्मचारियों को तनख्वाह और रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन देने के भी लाले पड़े। मैं बताना चाहता हूं, हालात इतने गंभीर है कि अभी 20 जनवरी 2025 को एक पत्र निकला। उस पत्र के माध्यम से डायरेक्टर एलिमेंट्री ने आगे अपने अधिकारियों को कहा है कि आप जनवरी फरवरी माह का वेतन डायरेक्टर एलिमेंट्री के अंतर्गत जो अध्यापक, जो अन्य स्टाफ आता है, उसकी सैलरी समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो पैसा है उससे रिलीज करें। अब समग्र शिक्षा अभियान केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट, उसमें अलग अलग परियोजनाओं के लिए केंद्र धनराशि जारी करता है। उस धनराशि को सैलरी देने के लिए डायरेक्शन देना इस सरकार की आर्थिक दिवालियेपन की एग्जाम्पल है, उदाहरण। इसलिए हमारा आग्रह है कि मुख्यमंत्री जी, आप फिजूल खर्ची रोकें। आप अपने चहेतों को सीपीएस बनाए रखने के लिए जो करोड़ों रुपए की फीस वकीलों को दे रहे हैं, उसको बंद करें। आप जो आए दिन कैबिनेट रैंक के चेयरमैन बनाकर उनको 2.5 लाख सैलरी और अन्य सुविधाएं दे रहे हैं, उसको तुरंत बंद करें। आप जो अपने मंत्रियों के कार्यालय और अपना कार्यालय बनाने के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत कर रहे हैं, उसको बंद करें। प्रदेश के हालात आपने बिगाड़ दिए हैं, और ना बिगड़े इससे संभलने के लिए आप राय लें आर्थिक विशेषज्ञों की, आप सलाह लें हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवी लोगों की, ताकि इस प्रदेश को आर्थिक कंगाली से बचाया जा सके। उसके लिए पहले फिजूल खर्ची रोके और अपने प्रबंधन को सुधारें। तीसरा आरोप आज मैं ये लगाना चाहता हूं